नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत और संगत उपस्थित हैं। मैं दीपक और सुमन शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, संगत शेयरिंग करिए। ओवर टू यू। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने साथ लेने का शुक्राना। ब्लेस करने का शुक्राना। हर पल गाइड करने का शुक्राना। हर चीज के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। आ, गुरु जी के साथ गुरु जी ने के साथ जुड़ने का जो सौभाग्य मुझे मिला, आई थिंक ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी मैं उपलब्धि है कह सकते हैं, या सबसे बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसा रास्ता मिला, एक ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिला जो हमेशा गाइडेंस मिलते रहता है, हमेशा ब्लेसिंग मिलते रहती है, हर पल सपोर्ट मिलते रहता है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आ, मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, आई मीन जब अपने सीए फाइनल्स के एग्ज़ाम दे रहा था, तब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ बैक 2004 के आसपास। एंड उस समय गुरुजी से मिलने का मौका मिला, एंड मौका कुछ इस तरह से मिला कि मैं वहाँ पर जॉब भी करता था, एंड पार्ट टाइम शाम को मैं होम ट्यूशन्स वगैरह लेने जाता था। तो वहाँ पर गुरुजी के एक संगत थे, गिरवाल अंकल, आप लोग जानते होंगे। बहुत पुराने संगत है, आई थिंक पंजाब से जुड़े हैं गुरुजी के साथ। सो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप देखा तो एक जागरूकता हुई कि ये कौन है। एंड गिरवाल अंकल ने बताया कि हमारे गुरु जी हैं, और ये अपना आपका अगला पिछला सब ठीक कर देते हैं। तो ये बात मेरे को उस समय समझ में नहीं आई। 2-4 दिन और निकले थे, फिर गुरु जी गिरवाल अंकल बोले चलो आप भी चलो गुरु जी के पास। तो गुरु जी के पास मैं गया एम्पायर स्टेट में। वहाँ जाके एक डिफरेंट सी एनर्जी फील हुई। स्पेसिफिकली मैं बताऊँ, उस समय मैं बड़ा स्ट्रेस पीरियड से गुजर रहा था। आई मीन एग्जाम्स निकल नहीं रहे थे, घर में बड़ा होने का काफ़ी सारे स्ट्रेस ऑलरेडी थे, हेल्थ इश्यूज भी थे। बट जैसे ही मैंने एम्पायर स्टेट के उस एरिया में इंटर किया, ऐसा मैंने फील किया कि एक शून्य जगत में आ गया हूँ, जहाँ पर एक अजीब सी शांति मिल रही है। ये मैंने फील किया। बट जैसा कि हमारा ह्यूमन माइंड है, हम हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। जब तक हम एनालाइज करके उसको टेस्ट ना करके उसको प्रूफ ना देख लें, हम मानते नहीं हैं। मैं गया वहाँ पर गुरु जी के आश्रम में बैठा। गुरु जी को मैं जब देख रहा था, जिधर से देख रहा था, मुझे लग रहा वो मुझे ही देख रहे हैं। थोड़ा डर भी लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। बस मैं बार बार ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ। बट एक डिफरेंट एनर्जी में फील कर रहा था। फिर मैंने एक ही तरीका सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐड करूंगा। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ, मेरा बर्थ प्लेस दुर्गापुर है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में हम लोग माँ काली को एज ए गॉडेस बहुत ज़्यादा हम मानते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली को। सो मैंने बस यही आंख बंद करके बोला कि गुरुजी आप कौन हो, मेरे समझ के बाहर है ना। आप मुझे अपना दर्शन दो, मुझे ब्लेस करो। And जब भी मैं आंख बंद करता तो मुझे माँ काली का स्वरूप सामने आ जाता। आंख खोलता तो गुरुजी बैठे हुए होते थे। मैं बड़ा कंफ्यूज, मैंने कई बार किया। एंड जब भी आंख खोलता गुरुजी ऐसे मुस्कुरा रहे होते थे, है ना। और आंख बंद करता तो माँ काली नजर आ रही होती थी। मेरे को उसी समझ में आया कि सही जगह मिल गया है ना। सही प्रभु की ब्लेसिंग मुझे मिल गई है। एंड उस दिन मैं गुरु जी के साथ फर्स्ट टाइम मन से कनेक्ट हो पाया कि गुरु जी
सच में लाइफ शिव जी हैं, है ना। और हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमको गुरु जी का आशीर्वाद मिल पा रहा है, उनके दर्शन हो पा रहे हैं। और ये जर्नी चलती रही धीरे धीरे। आई मीन, और विश्वास बढ़ता गया। तो इसी दौरान क्या हुआ कि एक दिन गिरवाल अंकल बोले कि दीपक अंकल, हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। सो एक हफ्ते हम लोग नहीं मिल पाएंगे, लाइक दैट। सो जिस दिन बाहर जाना था, मलेशिया जा रहा था एक्चुअली घूमने के लिए। तो शाम को गुरुजी के पास हम लोग ब्लेसिंग लेने नॉर्मली जाते हैं। तो गुरुजी से जैसे ब्लेस किया, गुरुजी को सब पता होता, उनको बताने की जरूरत ही नहीं थी। तो जिसके पहले कि गेवल अंकल कुछ बोलते, गुरुजी ने बोला तो अपना ट्रिप कैंसिल कर दे। अब एक दिन सुबह, एक दिन पहले रात को हम लोग गुरुजी के दर्शन ब्लेसिंग लेने गए हैं, कल सुबह निकलना है, गुरुजी बोल रहे कैंसिल कर दे। गुरुजी को हमने बताया भी नहीं हम कहाँ जाने, गुरुजी को पता ही था। अब गुरुजी ने बोल दिया कैंसिल कर दे, तो फिर और कोई सोचने का कुछ रह नहीं जाता है। बच्चे भी परेशान कि होटल बुकिंग हो चुकी है, फ्लाइट बुकिंग हो चुकी है, सब हो गया है। लास्ट में गुरुजी मना कर रहे हैं, बट गुरुजी की बात तो कौन टाल सकता था। सब कैंसिल हो गया। एंड सुबह जब सब सो के उठे, जब न्यूज़ खोला, तो जहां हम लोग जाने वाले थे, जहां गिरवाला अंकल जाने वाले थे, वहां पर उस दिन बड़ी सुनामी आई थी और सब कुछ खत्म हो गया था। तो ये तो गुरुजी ने पता था ना कि वहां पर क्या होने वाला है, हमको थोड़ी ना पता था। क्या 2005 में? 2005 में, फोर एंड में। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग, उनको पता होता है कि कैसे क्या करना है। दैट टाइम, उस समय मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा गोल था, अपना एग्जाम क्वालिफाई करना, सीए क्वालिफाई करना। और मैं ऑलरेडी एक बार फेल हो चुका था। घर में बड़ा होने के कारण अब घर में प्रपोजल्स भी आ रहे थे, शादी वगैरह का प्रेशर बन रहा था। पापा मम्मी की भी एज हो रही थी, तो उनका मन था कि शादी वगैरह करा दें। अब मेरा मन था कि एटलीस्ट बस ये निकल जाए, तो फिर ये सब सोचते हैं कुछ। बट गुरुजी की मर्जी कौन जानता है। 2005 में गुरुजी ने एंगेजमेंट करवा दी मेरी, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ था। मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी आप क्या करवा रहे हो, कैसे मैनेज करूंगा मैं। बट गुरुजी और ठीक से प्रिपरेशन करवाना चाहते थे। एंड एंगेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट टर्म एग्ज़ाम पड़ा मेरा, आई मीन, उस एग्ज़ाम के बाद ही मेरी शादी भी थी। प्लान कुछ ऐसा था कि एग्ज़ाम खत्म होगा एंड देन आफ्टर एक मंथ शादी की प्रिपरेशन थी, देन शादी वगैरह भी थी। आई थिंक मई 2006 की बात है। तो मैं गुरुजी के पास जाकर उनके चरणों में बोला, गुरुजी कृपा करो, अगर इस बार पास नहीं कराया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। एंड आई मीन, जो लोग सीए से कनेक्टेड है वो समझ पाएंगे कि किस लेवल के प्रेशर होता है। तो गुरुजी मुस्कुराया, बोले जा ऐस कर। शुक्राना गुरुजी, बस ये मैसेज तक मैं समझ गया, काम हो गया। हम्म, गुरुजी ने ब्लेस किया, हमने एग्जाम भी दिया। एग्जाम के बाद शादी भी हुई। डर था लेकिन विश्वास था, गुरुजी ने ब्लेस किया है तो कुछ अटकेगा नहीं। गुरुजी की कृपा से उस साल मैं सीए बोथ ग्रुप एक ही चांस में मेरा पास कर गया। सब कुछ ठीक रहा, शुक्राना गुरुजी। लेकिन ये गुरुजी बताते हैं, गुरुजी एहसास दिलाते हैं अपने पावर को। उसके साल, 2 साल, 3 साल तक मुझे, या अभी भी कभी कभी सपने आते हैं कि से हमारा वहाँ पर सीए में 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में से अगर एक पेपर भी कोई फेल कर जाए तो उसे कंप्लीट फेल माना जाता है। सो मैं हमेशा सपना देखता था कि मैं एक पेपर में फेल हो गया हूँ, एंड डर के मारे पसीने पसीने हो जाता था नींद में। जब आँख खुलती थी तो समझ में आता, अच्छा सीए पास किया तो 2 साल हो गए। तो द काइंड ऑफ रिलीफ जो मिलती थी, या जो शुक्राना है, वो हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हो। तो जय गुरु जी। इस तरह से जीवन का स्टार्ट उन्होंने किया, गुरु जी ने ब्लेस किया। अ, एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जो लोग गुड़गांव से बिलोंग करते हैं, गुड़गांव में एक जगह है आरडी सिटी। सो आरडी सिटी के जो ओनर हैं, उनके गले में कैंसर था।
सो हम जब भी एम्पायर स्टेट जाते थे तो वहाँ पर बैठे होते थे, सीढ़ियों पे बैठते थे मोस्टली। एक पर्टिकुलर जगह था, हम हमेशा देखते बैठे हुए हैं। बट गुरुजी का अपना ब्लेस करने का अपना टाइम होता है, उनको पता होता है कब किसको ब्लेस करना है। तो एक दिन गुरुजी उनको बोले कि बुलाए उनको अपने पास, और अपना हाथ ऊपर उठाया, और उनके हाथ में एक बड़ा सा लड्डू आ गया। बोला ये ले तेरे लिए स्वर्ग से मंगाया है, आधा तू खा ले, आधा संगत में बांट दे। जय गुरु जी, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने उससे टेस्टी चीज अपनी जिंदगी में नहीं खाई। वो चीज ही अलग थी, उसका स्वाद था, उसे फ्रेग्रेंस ही अलग से आ रहा था। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी सच कुछ भी कर सकते हैं, वो महाशिव हैं। हम्म। गुरु जी ऐसे ही बैठे हुए थे एक दिन, गिरवाल अंकल से बोले कि उनका प्लानिंग तो वही जानते हैं कि चल जालंधर चलना है, और वह गाड़ी निकाल। अब गुरुजी बोले, अब तो उन्होंने निकाल लिया, बट कोई तैयारी तो थी नहीं, कुछ प्लान था नहीं। सो गुरु जी गाड़ी बैठ गए, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट हुई, जालंधर के लिए गाड़ी बढ़ गई, बस 2-4 मिनट में सब हुआ। जालंधर जालंधर की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट गिरवाल अंकल की गाड़ी में तेल कम था। तो जब भी कोई पेट्रोल पंप सामने सामने दिखता तो थोड़ा सा गाड़ी लेफ्ट राइट लेने की कोशिश करते। गुरु जी फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे, गिरवाल अंकल कंधे पर टैप करके बोलते कि आगे बढ़ते रह, आगे बढ़ते रह। तो अब इस टेंशन में पता नहीं गाड़ी कैसे चल रही थी, चलते चलते जालंधर तक पहुंच गई। जब जालंधर मंदिर में गुरुजी उतरे तो मुस्कुराते हुए बोले कि यहाँ से सीधे पेट्रोल पंप जाइए, गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। तो ये एविडेंट है कि गुरुजी गाड़ी चला रहे थे, हम सबकी गाड़ी गुरुजी ही चला रहे हैं। मेरे साथ भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं उस समय ग्रेटर नोएडा में रहता था, एंड मैं गुड़गांव जा रहा था। आई थिंक मैं 3-4 महीने के ट्रिप से अफ्रीका से लौटा था। तो गाड़ी मेरी 2-3 महीने से बंद पड़ी थी, तो आई थिंक कि गाड़ी मेरी गर्मी के दिन था। लगभग एक साल completely जाम थी। हाँ। तो मैंने सोचा कि जाता हूँ गुड़गांव, मैंने गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई तो चली ही जाएगी, क्या दिक्कत है। मैं ड्राइव करके गुड़गांव पहुंच गया। ऑलमोस्ट गुड़गांव एंटर करने के बाद मैंने गाड़ी एकदम से रुकने लगी, या गर्भ के बंद होने वाली जो सिचुएशन होती है वैसी हो रही थी बार बार। तो मैं सोचा चलो चल के, फ्रेंड के पास कुछ काम था, वहाँ किसी मैकेनिक को दे देंगे, एंड द मीन टाइम काम करके लौटते समय लेके चले आएंगे। एक पर्टिकुलर जगह पर जाए गाड़ी बंद हो गई, फ्रेंड के घर के पास ही, लगभग 2-3 किलोमीटर के आसपास। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई गाड़ी मेरी बंद हो गई है, क्या करना है। तो उसने पूछा आप कहाँ पर खड़े हो, मैंने बताया। बोला पीछे देखो, उसके आसपास से मैकेनिक की दुकानें हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो सारा मैकेनिक्स का ही एरिया था जहाँ गाड़ी बंद हो गई थी। मैं पैदल गया, उनको बताया कि भैया गाड़ी मेरी बंद हो गई, और गाड़ी लेकर गए टो करके। जब उन्होंने इंजन खोला तो सब चौंक गए। अरे भैया भैया आपकी गाड़ी यहाँ तक चल के कैसे आएगी, अंदर तो सब जला पड़ा है। ना ऑयल है, ना मोबिल है, ना कुछ है। बोले, उन्होंने उनके मुंह से ये निकला, भाई इस गाड़ी, जिस हाल में ये गाड़ी है आपकी, इसे भगवान ही चला रहा था, ये आदमी तो नहीं चला सकता है इसको। एंड सो दैट इज मैटर कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, ये हमको भी नहीं पता। एक और इंसिडेंट आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं। मैं नाइजीरिया गया हुआ था कुछ काम से, जॉब करने के चक्कर में, जॉब शिफ्ट हुआ था मेरा वहाँ पर। देन हम जैसे इंडिया में राइट हैंड ड्राइविंग करते हैं, नाइजीरिया में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। सो एक बार मेरी अर्जेंट मीटिंग थी। सो मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो अगर मैं पूरा घूम के जाता था, मुझे लंबा यू टर्न लेके आना पड़ता, तो मैंने डिसाइड किया, ड्राइवर को बोला कि आप मुझे साइड में उतार दो, मैं रास्ता क्रॉस कर जाता हूँ। सो इससे 10-15 मिनट सेव हो जाएगा, क्योंकि रास्ते के अपोजिट साइड में ही ऑफिस था। मैं पैदल ही चला जाने का डिसीजन लिया। लेकिन मुझे नहीं याद था कि मैं अभी जस्ट दूसरे कंट्री में आया हूँ, गाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। तो रास्ता क्रॉस करने के लिए नॉर्मली इंडिया में हम लोग अपने लेफ्ट देखते, कोई गाड़ी नहीं आ रही, निकल लेते हैं। हमने अपने लेफ्ट देखा, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, तो जैसे ही आगे बढ़ा, एक्चुअली गाड़ियां तो सारी राइट से आ रही थी, मेरे को ध्यान ही नहीं था। जैसे मैं एक स्टेप आगे बढ़ा, एक गाड़ी मोर देन 100 की स्पीड से टच करते हुए मेरे को निकल गई। मतलब मैं कैसे बताऊं, 1 इंच रहा होगा मुश्किल से डिफरेंस। एंड ऐसा लगा कोई बड़ी शक्ति मेरे को पीछे की तरफ खींच ली, और मैं पीछे गिरते गिरते बचा। तो
वो गुरु जी थे कि मुझे समझ में आ गया कि गुरु जी ने ही बचाया, वरना रुकने का कोई रीजन नहीं था, मैं क्यों रुका कोई पॉइंट नहीं था। लेकिन अगर वहां पर मैं एक स्टेप भी आगे बढ़ाया होता तो शायद एक भी हड्डी नहीं होती मेरी। तो हमको नहीं पता, गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं, ब्लेस कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। हर तरह की जरूरतें, मार्ग आई मीन डायरेक्शन हमको मिलती रहती हैं। न सबसे बड़ा ये बात है, गुरु जी ने ब्लेस कर रखा है, आपको गुरु परिवार के साथ जोड़ रखा है। एक एम्पावरमेंट रहती है, डर नहीं लगता जीवन में। अब ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारी रक्षा करेगा, हमको मार्गदर्शन हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमको एम्पावर करेगा। तो कई सारी इंसिडेंट हैं। इतना बड़ा कोरोना पीरियड गुजरा, एंड जब जब लॉकडाउन लगा तब तक कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि या तो मैं घर में होता या फिर फैमिली घर में होती। लेकिन गुरुजी ने हमेशा मिला कर रखा। इस बीच में हमने दो तीन शिफ्ट की ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। मैं नाइजीरिया से इंडिया आया, इंडिया से दिल्ली शिफ्ट किया, दिल्ली से फिर केनिया शिफ्ट किया। लेकिन हर शिफ्टिंग में गुरुजी ने साथ रखा। और कुछ ऐसा मैंने जिस दिन हम शिफ्ट करते उसके बाद दिन ही लॉकडाउन लग जाता, जिस दिन हम जहाँ जाते उसके बाद दिन ही लॉकडाउन लग जाता। तो इतना फाइनेस्ट तरीके से गुरुजी ने मैनेज किया कि परिवार को कभी भी अलग नहीं रहने दिया। तो ये गुरुजी ने पता हो कि हमको थोड़ी पता था किस दिन लॉकडाउन लगना है, नहीं लगना है, क्यों लगना है, क्या होना है। लेकिन सारे प्रिपरेशन बैक टू एंड टू एंड, जो ऐसा लगता है कि दुनिया का बेस्ट मैनेजमेंट की एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज जिसके पास है, वो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप राइटफुली मैनेज करते जा रहे हैं। ये हमारे गुरुजी हैं, ये इनकी ब्लेसिंग है। एंड हमारी तो रिक्वेस्ट रही, गुरुजी हमेशा ब्लेस करते रहें, सारे संगत को ब्लेस करते रहें, सबका सबको ब्लेस करें, हमारा मार्गदर्शन करें। अच्छा हाँ, आंटी ने याद दिलाया, थैंक यू। 26 नवंबर को जो ताज में अटैक हुआ था, आप लोगों को पता होगा। मैं उस समय आई थिंक शाम को 4:30 बजे तक ताज में ही बैठा था। मेरी मीटिंग थी वहां पर, एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। एंड सुबह 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वहीं बैठे थे। 4:30 बजे मीटिंग एक्चुअली प्लान कुछ ऐसा था कि आफ्टर मीटिंग में भी हम लोग डिनर करके आते। बट किसी को मुझे भी निकलना था डेली, एंड मिस्टर बाटा आए हुए थे उस समय, जो बाटा के ओनर हैं। उनको भी निकलना था, तो हमने वो डिनर कैंसिल किया और हम लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। एंड गुरुजी ने वहां भी हमको बचाया कि अगर हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटे रुक गए होते तो हम लोग शायद आई डोंट नो कहाँ होते। कि गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी ने वो। संसद में भी ऐसा कुछ हुआ था। नहीं, संसद वाले में मैं नहीं था, मैं उस दिन रिपोर्टिंग में था। कई सारी घटनाएं हैं। बाकी सुमन आंटी हैं, सुमन आंटी का भी एक्सपीरियंस है, सुमन आंटी आगे बताएंगे कि गुरुजी ने इनको कैसे कैसे ब्लेस किया है। जय गुरु जी। व्हाट इज सुमन आंटी? हम्म, जय गुरु जी। मैं हूँ सुमन, और हमारे पति देव मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरी शादी हुई इनसे। अगर इनसे शादी नहीं हुई होती तो पता नहीं, उनकी अपनी मर्जी, वो अपने तरीके से चीजों को प्लान करते। लेकिन शादी के बाद ही मैं गुरुजी से मिली। जब मैं गुड़गांव आई तो सबसे पहले इन्होंने मुझे गुरुजी से ही मिलवाया। तो मैं ओरिजिनली मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से। और मैं काफी स्पिरिचुअल नेचर की लड़की हूँ, थी भी। उस वक्त दुर्गा माता, उनका व्रत, उनका पूजा, और शिव जी, और इन लोगों से इस रूप में नहीं कि हाँ वो जस्ट शिवलिंग है, दुनिया पूजा करती है इसलिए करना है, माता जी हैं दुनिया पूजा करती है इसलिए करना है, ऐसा नहीं था। मैंने डायरेक्ट, मेरी उनसे मुझे लड़ना था, मुझे बात करना था कि आप माँ हो, आप मतलब मैंने माँ की आवाज सुनी है। मैंने शिव जी को देखा है। मतलब एक होता है ना जैसे हम मम्मी पापा, मतलब वो वाला रिलेशन, मतलब मैंने उनको फील किया है एक सेंटेंस में। तो एक स्पिरिचुअलिटी एक पहले से थी। शादी के पहले जैसे कि रात को सोने से पहले मैं मंत्र जाप करके, मंत्र जाप यानी कि वो ओम भूर्भुवः स्वः, या जो भी हमारा माता जी बाकी जो चीजें होती है वो सब करके सोना, रात को थोड़ा सा मेडिटेट करना, ये सभी चीजें होती थी। तो जब हमारी शादी की चीजें जब फिक्स हो गई थी, जब हमारी बातें होती थी,
तब ये मैं इनको बोलती थी कि आप भी रात को जब सोते हो ना तो आप मंत्र ऐसे करके सो, चीजें ज्यादा बेटर होती है। हाँ। तो ये बोलते थे तुम उसमें भी फंसी हो, भी आओ मैं तो तुमको साक्षात भगवान से मिलाता हूँ। तो मुझे ये बात ना कुछ अजीब सी लगती थी कि साक्षात भगवान से, मतलब शादी के पहले हो सकता है थोड़ी फ्लर्टिंग हो सकती है या जो भी है कुछ, ये चीज मतलब अपना कुछ ऐसे ही था कि ये शिव ये गुरु जी में पूरे के पूरे इन्वॉल्व थे। और मुझे पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ मैं ये ढूंढ रही थी कि कोई गुरु मिले, कोई मिले जो मुझे बताए सही गलत, या मुंह से जो बात करे एक फिजिकल फॉर्म में। तो खैर बाद में जब शादी हुई, आ, जून 2006 में शादी हुई, और गुरुजी 2007 में गए। तो मुझे बहुत लंबा समय उनके साथ नहीं मिला, मेरे पास उतने सारे उनसे कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अंदर भरा, इतना भरा कि वो अभी न जाने जन्म जन्मांतरों तक चलती रहेंगी चीजें। तो जब मैं सबसे पहले जब मैं गुड़गांव पहुंची थी, तो इनका बर्थडे था 3 नवंबर। तो इन्होंने कहा कि चलो आज गुरु जी के पास चलते हैं। वैसे भी हम बर्थडे एनिवर्सरी ऐसी चीजों को हम मंदिरों में ही ज्यादा सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, मतलब मंदिर जाना आशीर्वाद लेना। तो पहली बार मैं गई 3 नवंबर को इनके बर्थडे में गुरु जी के यहाँ। वहां गई तो एम्पायर स्टेट, जब वहां पहुंचे तो ठीक है, हम बाइक से थे, अपने बाइक रखी, अंदर गए। और अंदर कुछ बहुत फ्रेगनेंस, एकदम खुशबू, बहुत खुशबू। और जो लोग मुझे दिख रहे थे मुझे लग रहा था कि काफी अमीर अमीर, एक एक अंदर वाला जो पूरा जो ऑरा जो चीजें थी ना, मुझे काफी एक रईसी फील करवा रही थी। और ऊपर से इतनी फ्रेगनेंस, इतनी खुशबू, मुझे लगा कि भर के यहाँ पर वो फ्रेगनेंस डाली गई है जो कि मार्केट में मिलती है, कि इतना इंटेंस और क्या हो सकता है। तो मैं अंदर गई, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, साइलेंस था, और मैं भी बैठी। और आई थिंक मेरे जाने के बाद शायद गुरुजी आए होंगे, मतलब गुरुजी भी आसन पर थे, सुंदर से ड्रेस में बैठे हुए थे। और वहां पर शब्द बज रहे थे। शब्द क्या होता है मुझे मालूम भी नहीं था, क्योंकि हम मतलब शब्द ये सिख और पंजाबी इस कल्चर से हमारा बिल्कुल कोई परिचय नहीं था। लेकिन हाँ वो धुन, वो थोड़ा वो हमें कनेक्ट कर रहा था, शब्द मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रहे थे। और वहां पर बैठे बैठे मुझे एक कुछ पता नहीं क्या कुछ फील हो रहा था, क्या हो रहा था पता नहीं। बट फिर मैंने देखा ना कि गुरुजी ने, इतने सारे हम लोग थे और गुरुजी सिर्फ मुझे देख रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा था कि मैं ही सेंटर में हूँ। फिर बाद में लंगर प्रसाद हुआ एक थाली में, 4 4 जन, उसमें सबसे उस लंगर प्रसाद में मुझे जो सबसे अच्छा दिव्य ऐसा लगा, वो लड्डू था, एक पूरा का पूरा लड्डू हमें मिला। वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था। खैर ये पहली पहली बार जब मैं गई तो मुझे बस बस इतना तक ही था। फिर जब मैं दोबारा गई तो उस एरिया में इंटर करते करते ना मुझे कुछ होने लगता था, आई मीन जो होते हैं ना रोए खड़े होने, या कुछ अलग से फील, एक डिफरेंट जोन में जाने लगती थी। फिर मैं जब वहां पर पहुंची, फिर अब इस बार क्या हुआ कि मुझे आंसू आ रहे थे, और पता नहीं कुछ एक अलग से कुछ हो रहा था, जो कि नॉर्मल लाइफ में जो चीजें नहीं होती हैं। तो फिर मैंने कहा कि आप हैं कौन, इतना तो पता है कि आप निश्चित रूप से कुछ आप अलग हैं, सामने बैठे हैं, ह्यूमन बीइंग है, और आप बहुत अलग हैं, तभी ये चीजें, तभी ये कुछ फीलिंग डिफरेंट है। दिमाग में चला आप हैं कौन, आप हैं कौन, एक इस तरीके की चीजें। और इस बार बस आंसू आंसू बैठे उठे सब, थोड़ा सा रोना धोना अपने आप में चल रहा था। फिर आशीर्वाद लिया, और इस बार हलवा मिला। मैं गई थी नेक्स्ट बार मुझे कि लड्डू मिलेगा, लेकिन इस बार हलवा मिला। उसमें लालच ये भी था कि रात को कुकिंग भी नहीं करनी पड़ी और प्रसाद भी मिल जाएगा। तो ये कनेक्शंस धीरे धीरे ही बनते हैं। ये हुआ। फिर उसके बाद जब भी मैं जाऊं, कुछ कुछ ऐसे ही फील होता था कि
वो स्ट्रॉन्ग जो वाइब था, स्ट्रॉन्ग ऑरा था, वो कुछ वो फील कराता था। इसके बाद इसके बाद मैं फिर घर आना जाना, और उसके बाद जब मैं गई महाशिवरात्रि के समय 2007, तो उस वक्त हमारे यहाँ तो इवन सबके यहाँ महाशिवरात्रि को हम लोग व्रत करते हैं, और फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं, भोजन तो नहीं लेते। लेकिन वहां पर था कि अब मतलब वो प्रसाद होता है। तब इतना कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं था, इतना सत्संग या ऐसी कुछ चीजें भी हमें गाइड करने के लिए नहीं थी। तो खैर मैं दिन भर व्रत थी, और हम लोग मंदिर गए थे। और शिव जो गुरु जी थे वो बाहर में उनको बहुत तरीके से पूरा सजाया हुआ जो एक मंडप जैसा, जो ये वो सब कुछ जो जहाँ पे गुरु जी बैठे थे, और वहां पर लोग आरती उतार रहे थे, और लंबी सी क्यू थी, बहुत लंबी। मैं बहुत दूर खड़ी थी, बहुत दूर। और वहां पर गुरुजी बैठे हुए थे, और वहां से वो मुझे देख रहे थे, मतलब इतना डिस्टेंस, और वो मुझे वहां से यहाँ दिख रहे थे। और मैं रास्ते में लगी हूँ कि वहां से हम आरती तक जाएंगे, और गुरुजी के को नमो करके आगे निकलेंगे, और बस आंसू निकले जा रहे हैं, और हम मतलब इस एक एक कनेक्ट करने का, एक ऊपर वाला का एक अपना जो होता है, या सोल ही पहचानती है। हम तो इंसान इन सब चीजों को नहीं समझ सकते, लेकिन हमारे अंदर भी एक शक्ति है जो इन चीजों को आसानी से कैच कर पाती है। तो ये मेरा, आई थिंक गुरु जी से मेरा ये लास्ट, उनको मतलब जिस मैंने फिजिकल फॉर्म में देखा, ये मेरा लास्ट था। हाँ, लेकिन इसके पहले एक और अच्छी चीज हुई थी जो मैं भूल गई बताना। ये फरवरी के पहले, यानी कि महाशिवरात्रि के पहले एक बार एम्पायर स्टेट में मैं गई थी। और सभी लोग दर्शन करके निकल रहे थे। मतलब जब आपका लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ हो गया, तो हम जैसे उनको उनसे आज्ञा लेते हैं, तो सभी लोग लाइन में लगे उनको नमो कर रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, सबसे कुछ ना कुछ गुरुजी बोल रहे हैं। मैं यार करो, तुम सत्संग करो। किसको बताऊं? मैं गुरु जी के मैं भी लाइन में लगी थी एम्पायर स्टेट में। तो सभी संगत उनको प्रणाम करके सभी लोग निकल रहे थे, और गुरु जी सबसे कुछ न कुछ बातें कर रहे थे, मतलब जो जिनको कुछ पेरेंट्स होंगी वो गुरु जी से कुछ पूछ रहे थे, और गुरु जी उनसे बातें कर रहे थे। मुझे भी था कि गुरु जी मुझसे भी बात करो, मुझसे भी बात करो। हालांकि मेरे अंदर, मेरे पास ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि घर में ये इशू है, मुझे ये परेशानी है। एक होता है ना, जब हम परेशान होते हैं ना, तो देवी देवताओं के पास जाते हैं कि ये इशू है, मेरी समस्या का समाधान करो। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे पता था कि जो सामने है ये बहुत सुपर शक्ति, सुपर पावर है। तो मुझे था कि प्लीज, आप सबसे बात कर रहे हो, मेरे से भी बात करो, मेरे से भी बात करो। बस बस इतना ही मैं बोलते हुए लाइन में आगे बढ़ रही थी। तो जब मेरे आगे ये थे, ये झुके, इन्होंने नमो किया। उनके उस वक्त हमारे पास नोकिया की छोटी वाली मोबाइल थी, जो पतली सी ऐसे होती थी, इनके जेब में था। और ये नमो किए, और इनके जींस से, पैंट से वो गिर गया, ये आगे निकल गए। जब मैं आगे बढ़ी, गुरुजी थे, और उन्होंने कहा कि गिरा दिया, उठा ले। मुझे अभी भी हैरानी होती है कि मैंने क्या मांगा। मैंने जितना मांगा, जितना मांगा, मतलब मैंने मांगा कि मुझसे बात करो, और गुरुजी ने भी मुझे उतना दिया। मुझे सिर्फ था कि आप मेरे से कनेक्ट करो, आप कुछ शब्द मुझे बोलो। और इस चीज को प्ले किया इस मोबाइल ने, मोबाइल गिरा, और उन्होंने मुझे कहा कि गिरा दिया, उठा ले, बस। तो मेरी जो गुरुजी से जो डायरेक्ट जो बात हुई है, यही गिरा दिया, उठा ले। तो इतना मुझे समझ में आया कि गुरुजी मेरी सुन रहे हैं, और मेरी हर बात वहां तक पहुंच रही है। तो
इसके बाद से शुरू शुरू में ये होता है कि हम पहले उन शक्ति को पहचाने, उनको समझ में वो कौन है, उनसे हमारा परिचय हो, ये जानना, ये कनेक्शन जब बनता है, कनेक्शन वाला जो पार्ट होता है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद मैं सोमवार का व्रत करती थी, और मैं सोमवार का व्रत थी, और मे भी दिमाग में कहीं डाउट रहता होगा, पता नहीं, होगा ही डाउट, क्योंकि चीजें धीरे धीरे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो रात को मैं सो रही थी, मुझे स्वप्न आया। मैं सोमवार के व्रत में व्रत रखती थी, और हमारे घर के सामने शिव जी का मंदिर था। मैं वहां पे जाती थी और शिव जी को जल चढ़ाती थी, जैसा नॉर्मली हर हिंदू करता है। तो मैंने सपने में देखा कि मैं शिव जी के मंदिर में गई हूँ, सेम वे में मैं जल चढ़ा रही हूँ। लेकिन मैं जो जल चढ़ा रही हूँ, वो शिव जी का शिवलिंग नहीं है, वो शिव जी का सर है, बिल्कुल। गुरु जी के सर। सॉरी, गुरु जी का सर है। तो ये मतलब शिवलिंग, और उस पर ये शिव जी का मतलब गुरु जी का सर। तो ये बिल्कुल कितना अच्छे से गुरु जी ने समझाया कि देखो, वो था सेम। तब वहां से मेरे डाउट्स मतलब 100%, मन अब यहाँ पर भगवान बीच में आके हमें बताने लगे कि भाई अब अ, तुम्हारे दिमाग में जो लड़ाई चल रही है ना, अब इसको दोनों को अब सेम कर दो। तो ये चीज हुई, तो वहां से अब मेरे अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते थे, आई थिंक वो सब क्लियर, अब मैं फ्रेश होने लगी। क्योंकि पहले तो हम ऑब्जॉर्व करते हैं, देखते हैं कौन है क्या नहीं है, इस तरीके से चीज। दूसरा इंसिडेंट हुआ, मैं, ये और हमारे देवर जी, हम लोग रात को बैठ के, उस वक्त सीडी या समथिंग ऐसा कुछ होता था। तो हम लोग रात को बैठ के शब्द सुन रहे थे। शब्द हमारे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रहा था, लेकिन हमने सुना था कि सुनना चाहिए। तो रात सैटरडे नाइट रही होगी कि संडे को ऑफिस नहीं है, इस तरीके से। तो हम लोग रात को डिनर वगैरह करके हम लोग बैठ गए, और शब्द चल रहा था, शब्द चल रहा था। आई थिंक 1.5 2 घंटे 3 घंटे का ऐसा रहा होगा, कितने देर का था मुझे नहीं पता। लेकिन शब्द सुनते सुनते एक बहुत बहुत तेज खुशबू आई। ये वही वाली खुशबू थी जो हमें मंदिर में मिलता था, एकदम गुलाबों की खुशबू, इतनी तेज। क्योंकि हम अपने घर में डीओ और मतलब होता है ना, खुद में भी इत्र वगैरह ऐसी चीजें, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। लेकिन अचानक से तेज खुशबू, और ये खुशबू बहुत देर तक रही। तो वो ये चीजें हमारी क्लियर होते गई कि ये मतलब हम उनको याद करते हैं ना, तो शायद हमें वो हमसे ज्यादा याद करते हैं, ये तो तय है। हम जितना अपने प्रभु को प्यार करते हैं, वो हमें उसके कई गुना ज्यादा हमें वो प्यार करते हैं और हमें याद करते हैं। तो इस तरीके से मैं कनेक्ट होते गई। जिंदगी में बहुत सारी चीजें आई जो कि हमेशा ये बताते गई कि बेटा मैं हूं। और ये जो पीछे ये जो स्वरूप है, इस पे लिखा हुआ है कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये ये जो स्वरूप आया है ना, ये भी यूं ही आ गया, मुझे नहीं समझ में आया। और ये जो शब्द है, एक बार लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे घर, बहुत सारी कंट्रीज चेंज होती रही हैं। हम दिल्ली में थे, और हमारा पासपोर्ट बना था। बच्चों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन होने से पहले मैं दिल्ली से दुर्गापुर, यानी कि बैक टू मतलब होम कंट्री, होम टाउन, वहां पर थी। तो इसके वजह से बच्चों का जो पासपोर्ट है ना, उस पर कंपाउंडिंग, मतलब वो क्वेश्चन मार्क में आ गया था, और ये लागोस जा चुके थे। और मेरे पासपोर्ट आते हुए भी वो लीगल नहीं था। मैं कोशिश कर रही थी, वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, इसके लिए आपको दिल्ली ऑफिस जाना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं था, कहाँ दुर्गापुर कोलकाता और कहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर हमने सारी की सारी चीजें क्लोज कर रखी थी। यहाँ पर तो बहुत टफ था सब कुछ। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि अब ये सब जो सरकारी काम, पेपर्स, इन सब चीजों को हैंडल करना कभी कभी क्या, मुझे लगता है कि हमेशा ये एक बहुत टफ काम है। तो मैं बहुत परेशान थी। मैं तो अपने
तरीके से मेल करना, कॉल करना, सारी चीजें कर रही थी, कहीं कुछ हो नहीं रहा था। और एक बार ऐसे ही मैंने मोबाइल लिया, और अचानक से ऐसे ही मोबाइल हाथ में लिया, और उस पर लिखा हुआ था, गुरुजी का स्वरूप था, और लिखा हुआ था, चिंता मत कर, मैं हूं ना। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि गुरुजी तो मीडिया पे है ही नहीं। हाँ, मैं फेसबुक पर थी, बट गुरुजी तो मीडिया में है ही नहीं। बहुत दिन से मैं सुनते अभी आ रही हूँ, मैंने कहीं देखा भी नहीं था। और ये कहाँ से, क्या है? फिर मैं देखते गई कि मतलब वो गुरुजी का मैसेज था। उसके बाद से चीजें कुछ इस तरीके से टर्न होनी शुरू हुई कि मेरे पासपोर्ट वाला काम, मतलब होता नहीं चुटकी, बिल्कुल उस तरीके। हालांकि वो काम मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था, लेकिन एक मेरे फ्रेंड के थ्रू, वो फ्रेंड भी कैसे कनेक्ट हुआ, और जो पीआरओ, सारी चीजें इतनी स्मूथली हो गई कि बस ये कृपा के फॉर्म में ये सारी की सारी चीजें हो गई। तो इस तरीके से जो विश्वास है, भरोसा है, ये चीजें बढ़ती जाती हैं जब हम लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव, और इस बीच में जब हम अपने प्रभु को याद करते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि भाई मैं हूँ। और ये जो स्वरूप है, ये हम पिछली बार सत्संग किए थे, तब हमने इसको फ्रेम कराया था। और पता नहीं कैसे ये वही वाले शब्दों वाला ये स्वरूप हमारे घर में है। तो ये जस्ट एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरा एक अ, हालांकि सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सत्संग हुआ जिसमें मैं बच्चों के साथ थी। मैं आज से 2 से ढाई साल पहले मैं इंडिया गई हुई थी। इंडिया से दुर्गापुर, मैं दुर्गापुर से थी, या दुर्गापुर से मैं ट्रेन के थ्रू जा रही थी सीवान। तो हालांकि अभी तक भगवान की दया से अभी कभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है किसी तरीके की। लेकिन उसमें हम ट्रेन में बैठे, उसके बाद ही ऐसा लगा ना कि ट्रेन में कुछ निगेटिव लोग हैं। मतलब थोड़ा सा अनइजीनेस फील हो रही थी, उनकी बातें, उसको देख लेंगे, उसको कर देंगे, कुछ जो माहौल बन रहा था ना, वो बहुत थोड़ा सा टेंशन वाला था। मैं थी और 2 बच्चे। अब ऐसे में अब हमारा जो बॉगी थी ना, वो भी ऑलमोस्ट, बहुत ज्यादा उसमें लोग नहीं थे, और हमारे फ्रंट सीट पर ही 2-4 लोग इस तरीके से बैठे हुए थे जिनकी बातें परेशान कर रही थी। अब जब कुछ भी काम नहीं करता, जब हमारे बस में, जहां हम हर जगह तो कुछ एक्शन नहीं ले सकते ना। और मैं उस वक्त सबसे कि मेरे साथ बच्चे भी हैं, आप लड़ नहीं सकते, आप इवन उनको बोलने में भी डर लगता है कि कौन जाने कौन किस रूप में क्या रिएक्शन दे दे। हम चुपचाप बैठ के मंत्र जाप कर रहे थे। मैंने देखा कि बच्चों को, आई डोंट थिंक कि मैंने उनको गाइड किया, वो खुद से भी मंत्र जाप कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे साथ साथ हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इन चीजों को इतना अच्छे से स्ट्रांगली लेती है। और हम सभी मंत्र जाप कर रहे थे, और ताकि ये जो भी परेशानी है ना, ये लोग सामने जो बकबक कर रहे हैं, ये हटे, मतलब हम अपने जर्नी को एंजॉय करें। ट्रेन वाली जर्नी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि ट्रेन रुकी। वो लोग बोले चलो पानी पी के आते हैं। वो अपना किसी का बोतल ऊपर था, किसी का कुछ। वो लोग नीचे उतरे, और उनके नीचे उतरते ही धड़ 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 करते हुए 7-8 पुलिस अंदर। वो लोग आए, बैठे, और मैंने कहा गुरु जी, मैंने तो इनको हटाने के लिए कहा था, आपने तो पूरी की पूरी फौज ही भेज दी। तो ये एक अपने आप में बच्चे भी बिल्कुल सरप्राइज कि ये क्या, गुरुजी ने तो पूरा का पूरा, मतलब हम परेशान थे, और गुरुजी ने पूरी की पूरी टीम ही भेज दी। तो उसके बाद से हमारी जर्नी काफी आगे अच्छी रही, बहुत ही प्यारी रही। अभी आ, आप सबको पता है, अभी हम यूएई में हैं। हम बहुत हिम्मत वाले लोग हैं वाकई, क्योंकि इस बीच में जिस तरीके से ये समय गुजरा है ना, टफ था। हम लोग अबू धाबी में रह रहे थे, और अबू धाबी से हम यहाँ पे जनवरी में आए, और फरवरी एंड में पटाखे छूटने लगे। पटाखे मतलब बम, मिसाइल से। तो यहाँ पर आने के बाद ये सारे सिनेरियोज बने। इसमें बेटा, वो जरा सा भी कहीं आवाज होती थी या न्यूज से पूरा अपडेटेड रहता था, वो कुछ ज्यादा परेशान, चलो इंडिया चलते हैं।
और बहुत बहुत टफ समय था, लेकिन इतना पता था कि गुरुजी हैं। और जब भी गुरुजी की तरफ देखो, चिंता मत कर। तो ये अपनी बेवकूफी है ना कि हम गुरुजी को, जब गुरुजी साक्षात बोल रहे हैं कि मैं हूं और चिंता मत कर, तो फिर ये हमारे विश्वास पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लेकिन जो भी हो, पूरे परिवार को इस तरीके से संभाल के या सबको सब संभले रहे हैं, और इतना टफ समय में भी सभी लोग अच्छे से चलते रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। इस बीच में एक आंटी, हम मैं मुझे पता था कि क्योंकि अबू धाबी में सत्संग होता है, तो कभी सैटरडे, कभी संडे, या कभी फ्राइडे। लेकिन यहाँ पर एक आंटी ने मैसेज डाला कि वो चलिया कर रही है। अब चलिया शब्द मुझे बिल्कुल नहीं पता था। चलिया का मतलब होता है कंटिन्यूअस 40 दिन का सत्संग। अगर किसी के घर में 40 दिन का सत्संग होता है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एक दिन का अगर सत्संग रखते हैं ना, तो इसमें हमारा पूरा प्रिपरेशन ऐसे लगता है जैसे हम किसी शादी, एक बहुत बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं। आपका हर चीज नीट एंड क्लीन, और इतने सारे लोग आएंगे, सबका सब कुछ। और उन्होंने चलिया का संकल्प ले लिया, और ये चलिया चला। हम चलिए अटेंड भी किए। हाँ, पूरा का पूरा अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, जितना जब मन पढ़ पाता था हम जरूर करते थे। हम जाते थे, और हम वहां से यहाँ पर आते थे, तब पता चल रहा था कि आज अलर्ट आया है। मतलब इस टफ टाइम में गुरुजी ने उनको मैसेज दिया था कि मेरे बच्चे परेशान हो सकते हैं, मेरे बच्चों के साथ मतलब ऐसा कुछ समय है, बुरा समय है, इसलिए चलिया कर। और मैं उन लेडी, अंकल आंटी में, बहुत बड़े लोग हैं, इतना बड़ा इंसान चलिया करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सीरियसली, मैंने कई बार कहा है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतना संकल्प के साथ, इन सब हर दिन को इतने जोश के साथ, इतने प्यार के साथ सारी चीजों को मैनेज किया। और सारी संगत ने भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो गुरुजी ने इधर, और शारजा, हम अभी शारजा में हैं। शारजा में इन कंपेरिजन दुबई एंड अबू धाबी, यहाँ पर थोड़े से धमाके कम हुए हैं। और हम सारे संगत, आई डोंट थिंक किसी का जॉब गया है, कहीं कुछ हुआ है, सभी लोग बहुत सुरक्षित हैं। और उनकी कृपा है। यहाँ पर किसी भी संगत से मिलो, कहीं भी मिलो, तो मुझे लगता है ना कि अम, किसी भी दोस्त से ज्यादा अच्छा एक संगत है जो आपके डायरेक्ट सोल को कनेक्ट करती है। मैं जो भी बोल रही हूँ, हो सकता है कोई बाहरी आदमी हो तो उसको पता नहीं क्या, लेकिन डिफरेंट तरीके से उसको ऑब्जॉर्व करेगा, लेकिन जो संगत है, संगत डायरेक्ट इसको यहाँ से फील कर सकती है। तो ये गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है कि यहाँ पर गुरु जी ने एक बहुत अच्छा परिवार, सत्संग, संगत, ये सारी चीजें दी हैं। आई थिंक समय पूरा हो चुका है। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। कृपा बनाए रखो, मार्गदर्शन करते रहो, अपने चरणों में जगह दो गुरु जी। जय गुरु जी। सूर्य संकल्प। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही भाव से आपने अपने एक्सपीरियंसेस संगत जी को बताए हैं। आपके एक्सपीरियंसेस और मैसेजेस को सुन के हम लोग निहाल हो गए। आशा करते हैं आने वाले समय में आपका सत्संग दोबारा सुनेंगे हम सब। जो गुरु जी की आज्ञा। इसी के साथ हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।